हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने कहाँ मोमेंटम किया एंड कल हम किस तरीके से हमारी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में सिंपली हमने एक डिस्कशन किया था, इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केसेस में अगर पहले ये स्विंग ब्रेक करेगा तो भी हम सेल करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे। और हमारा जो टारगेट था वो था इस जोन के आसपास 23,180 170 के आसपास हमने नीचे टारगेट डिस्कस किया था। अपसाइड में हमने सिंपली एक डिस्कशन किया था, इन एनी केस मार्केट गैप अप खुल के और 23,400 के आसपास अगर प्राइस एक्शन के साथ इस जोन को ब्रेक करेगा तब हम प्राइस एक्शन या फिर साइडवेज जाने के बाद अगर 23,400 को ब्रेक करेगा, हमारा व्यू था हम लोग बाय करेंगे अपसाइड में। देखिए अब होता क्या है ना, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करेगा हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसको बाय करने में, चाहे ये कितना भी ऊपर जाए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया डायरेक्टली, बट ये ब्रेक करने के बाद देखिए अभी सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे आके मार्केट क्लोज किया। तो अगर यहाँ पे इन एनी केस अगर आप मान लो बाई चांस आप यहाँ पे ट्रेड आपने ले तो लिया, बट अगर यहाँ पे आप इससे ऊपर अगर यहाँ अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया तो आपके लिए बेटर है। बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं एक बड़े टारगेट के लिए तो ओब्वियसली यहाँ पे आपको बाद में एसएल देना पड़ा होगा। यहाँ पे या तो छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ा होगा या फिर स्टॉप लॉस के साथ निकलना पड़ा होगा। रीज़न बीइंग ये चीज़ क्यों होती है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 23,400 का रेजिस्टेंस था हमारे पास, एंड मार्केट अगर ओपन होता है, मार्केट यहाँ और अगर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है मार्केट तो ऑलरेडी 300 से 400 तो पॉइंट मूव करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज चला जाए एंड देन अगर ये ब्रेक करेगा ना अपसाइड में, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग टारगेट अपसाइड में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बट जब ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तब ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यहाँ पे होते हैं कि एक ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आज सेम हमें देखने को मिला निफ्टी में। तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग निफ्टी में। फिलहाल क्लोजिंग अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा रिवर्स करने के बाद ऑलमोस्ट डे लो के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो कल के लिए जो हमारा प्लान रहेगा उसको भी हम लोग सिंपल रखेंगे। मार्केट इन एनी केस अगर फ्लैट खुलता है इस जोन में एंड देन अगर प्राइस एक्शन के साथ सिंपली इस जोन को 23,300 को फिर से ब्रेक करता है, कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लेके जाएगा मार्केट को। सबसे पहले जो टारगेट होगा वो होगा 23,240 230 के आसपास, एंड देन जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो होगा 23,180 के आसपास। ये हमारा टारगेट है निफ्टी में नीचे के लिए। अपसाइड में अगेन कोई भी खास व्यू नहीं है जब तक मार्केट साइडवेज ना जाए। यहाँ पे अगर मार्केट कल फिर से गैप अप खुलता है, सेम कंडीशन रहेगी कि मार्केट इस जोन में साइडवेज जाए फर्स्ट हाफ, एंड देन सेकंड हाफ में जब ब्रेक करेगा इस जोन को तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगेन अगर फिर से मार्केट डायरेक्ट जाएगा सेम कंडीशन होगी, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। तो चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिंपली हमने डिस्कशन किया था, इन एनी केस मार्केट इस जोन को अगर ब्रेक करता है फ्लैट खुलने के बाद, सबसे पहला टारगेट था हमारा 49,550 के आसपास, एंड देन अगर इसको ब्रेक करता देन फर्दर हमारे टारगेट नीचे के निकल के आते। अप साइड में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए, वही हुआ मार्केट खुला गैप अप। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि इस लेवल को 49,950 के जोन को अगर मार्केट प्राइस एक्शन या फिर होल्ड करके ब्रेक करेगा तब हम इंटरेस्टेड रहेंगे इसको बाय करने में, अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट में सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे भी हुआ, डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता गया 50,200 के आसपास। जो हमारा टारगेट था, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता, मार्केट वहाँ पे गया, मार्केट ने रेजिस्ट किया एंड देन अगेन सारे के सारे अपने गेंस को लूज़ करते हुए ऑलमोस्ट जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होता है, जब मार्केट ऐसे डायरेक्टली मूव करता है तो इसके लिए सस्टेन करना काफ़ी टफ हो जाता है, अपसाइड में खासकर। क्योंकि डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है ना डायरेक्टली तो मार्केट फिर भी अपने आप को सस्टेन कर लेता है डाउन साइड में। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो एक सिंपल रूल आप हमेशा याद रखिए कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन के बिना डायरेक्टली मूव करेगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा हायर लेवल्स पे, क्योंकि हायर लेवल्स पे बहुत हाई अमाउंट में यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल देखते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में कल के लिए भी प्लान को हमारा। फिलहाल ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है 49,750 700 के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और एक प्राइस एक्शन के साथ अगर इसको ब्रेक करता है, डायरेक्टली हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 49,550। ये 200 पॉइंट का शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है जैसे मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन के साथ। एंड देन फर्दर यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद जिस भी साइड ब्रेक करेगा तब हम प्लान करेंगे सेकंड हाफ में। बट ये जो 200 पॉइंट है ये हमें बहुत शार्पली देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के ब्रेक करेगा अपने
लो को। एंड अगर अपसाइड में हम डिस्कस करेंगे, अपसाइड में अगेन सेम व्यू रहेगा एज निफ्टी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर धीरे 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 मार्केट इस जोन के आसपास या फिर इस जोन के आसपास कहीं पे भी एक रेंज बनाए 1-2 घंटे की फर्स्ट हाफ में, एंड देन अगर ब्रेक करेगा मार्केट उस रेंज को अपसाइड में, तो हमारा टारगेट सीधा का सीधा निकल के आएगा ऊपर 50,400, 450, 50,500, ये हमारे टारगेट अपसाइड में निकल के आएंगे। कंडीशन सिंपल रहेगी कि मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा एंड अगेन मार्केट को साइडवेज भी जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाइंग में इंटरेस्ट शो करेंगे हमारा। अदरवाइज हमारा कोई खास व्यू नहीं है बाइंग में, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट डायरेक्टली जाता है या फिर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केसेस में हम लोग सेलिंग का व्यू रखेंगे। गैप डाउन भी खुलता है तो भी हम लोग सेल करेंगे, थोड़ा सा वेट करके। अगर गैप डाउन खुलता है तो एक 5 मिनट का वेट करेंगे एंड जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगा हम डायरेक्टली सेल करेंगे। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा। थैंक यू सो मच।